शारदा चाय पियो, ठंडी हो रही है। अभी तक उदास हो? नहीं, अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस हो रहा है मुझे। अरे भाई, इसमें बेवकूफ़ी की क्या बात है? अपने बच्चों के लिए अच्छे ख्वाब देखना, सपने देखना, ये हमारा अधिकार है। हमने तो पूरी कोशिश की ना, बात नहीं बनी तो क्या हुआ? हम ऐसी ख्वाहिश करते ही क्यों है जिससे हमें तकलीफ हो? मुझे तो अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। जब मैं अच्छी तरह जानती थी कि हमारी औकात क्या है, उनकी हैसियत क्या है, फिर भी मैंने ऐसे ख्वाब देखे। शारदा, खुशियों की मंजिल तक पहुंचने का ये एक बहुत ही आसान तरीका है। ख्वाब तो हर आदमी ऊंचे ही देखता है, बड़े देखता है। जो वो नहीं है वो बनना चाहता है। कितना मुश्किल है, मनचाहा लड़का नसीब से मिलता है। शारदा, राहुल की बुआ की बातों से तो वाकई मैं भी डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई वो तो हैं ही बड़े लोग, तो जाहिर है कि अपनी बराबरी के लोग चाहेंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखो ना, हम भी तो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचेंगे, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। अगर शारदा हम ऐसा सोचें ना, तो ये सारी मायूसी, सारी उदासी अपने आप दूर हो जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं, और फिर मायूस होने से भी क्या होगा। गुड गुड, वेरी गुड। तो शारदा, इसी बात पे एक कप चाय और हो जाए। जी, अभी लेके आते। हेलो। हेलो काजल। काजल प्लीज फोन मत रखना। आई वांट टू टॉक टू यू। काजल, मैं जानता हूँ बुआ की बातों ने तुम्हें हर्ट किया होगा। उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हम तो ग्रेटफुल हैं उनके, हमारी हैसियत दिखा दी गई हमें। प्लीज काजल, बुआ की बातों की सजा तुम मुझे क्यों दे रही हो? सजा? कैसी सजा? तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए एक अमीर खूबसूरत लड़की ढूंढ देगी। स्टॉप इट, डैम इट। आई एम सॉरी। हे काजल, आई एम सॉरी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए राहुल, गलती तो मुझसे हुई है। मैंने ही ऊंची छलांग लगाने की कोशिश की थी। चोट तो लगनी ही थी। प्लीज काजल, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरी वजह से तुम्हें जरा सा भी दुख हो। मिस्टर राहुल, दुख तो पहुंचा ही है। अब मुझे कभी फोन मत कीजिएगा। प्लीज काजल, एक बार मिल लो। मैं ये सब बातें तुम्हें फोन पर नहीं समझा सकता। अब समझाने के लिए बचा ही क्या राहुल? बहुत कुछ। You've got to meet me. काजल, अपने दिल से पूछो। हमारे बीच एक जादू चल रहा था, so beautiful, एकदम सच्चा। उसी का वास्ता है तुम्हें। प्लीज मीट मी वंस। मैं जो कहना चाहता हूं उसे प्लीज एक बार सुन लो, फिर तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर है। मैं फैसला कर चुकी हूँ राहुल। तुम अकेली फैसला करने वाली होती कौन हो? प्यार हम दोनों ने किया है, दोनों ने चाहा है एक दूसरे को, फिर तुम अकेली फैसला कैसे कर लोगी? काजल, अगर हमारे प्यार में जरा सी भी सच्चाई है तो तुम मुझे आज जरूर मिलोगी। ठीक 4 बजे वर्सोवा पार्क में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्लीज। दीदी। हाँ दीदी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली मुझे भी तुझसे कुछ बातें करनी है। वो दीदी, देख, कल रात बुआ जी ने जो... एक मिनट। हेलो। ओह हेलो, हाय मुस्कान। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। अरे भाई मुस्कान, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। नहीं मैडम, मैं बस अभी निकल ही रही थी। सारे स्केचेस तुम्हारे पास है, क्लाइंट आती ही होगी। कम ऑन हरी आप। हाँ, आई विल बी देयर वेरी सून। ओके ओके, बाय बाय मैडम।
I'm sorry काजल, मुझे अब भी जाना होगा, वरना देख मैडम नाराज हो जाएंगी। एक काम करते हैं, मैं शाम को लौटती हूँ, फिर आराम से बातें करते हैं। ओके? I'm sorry। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाय मुस्कान। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वो नए आउटफिट्स बन के आ गए? जी मैम आ गए, पर दुपट्टे नहीं आए, तो मैंने टेलर और डायर दोनों को यहीं बुला लिया है। दैट्स गुड। जरा बताओ तो क्या सोचा तुमने उनके बारे में? वो पर्पल आउटफिट याद है मुस्कान? बहुत महंगा पड़ गया था उसका दुपट्टा। यू नो, इकोनॉमिक्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। You're right मैम, but I think it was worth it। डिस्प्ले में लगते ही 2 घंटे में बिक गए थे, and that too with 100% profit। ओके। मैम वो जो ब्लैक आउटफिट है, उसके साथ मैंने डल गोल्ड क्रश टिश्यू ऑर्डर किया है। That's nice, but as far as I can remember, हमारे पास एक ब्लैक दुपट्टा already ready है with that black edging. I think it'll go with it. But मैम I think that black outfit is very exclusive and it's expensive too। उसके साथ ये दुपट्टा अच्छा नहीं लगेगा मैम। Okay, do as you please. ओके मैम। अच्छा, जाने से पहले मुझे जरा अपने स्केचेस देते जाना। हाँ? जी मैम। Okay. May I help you मैम? Oh hi, here comes USA. कब आई? परसों ही आई हूँ। अब आई है तो रहेगी ना? नहीं यार, भाई के बेटे की शादी अटेंड करने आई हूँ। अटेंड करके वापस शिकागो। What? इतना बड़ा हो गया वो? शादी हो रही है उसकी? I can't believe it. I just can't believe it. Anyway, क्या लेगी? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स? नथिंग एब्सोल्युटली। तू बस मेरा एक काम कर दे। आई नीड अराउंड 4 to 5 एक्सक्लूसिव आउटफिट्स। एक दिन तो पूजा है, फिर मेहंदी है, फिर कॉकटेल है और वेडिंग डे। वेडिंग डे पे तो मैं साड़ी पहन रही हूँ। देख प्लीज, लेकिन मेरे पास सिर्फ 8 दिन है। No problems. कोई खास कलर चॉइस? Nothing particular, but yeah, for cocktail I would like to wear something in black। आओ, बन गई बात। तेरी कॉकटेल्स के लिए मेरे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लैक मटेरियल है। Just wait and watch. मुस्कान, just get me that black material, please. Have a look. Oh wow, this is beautiful। और इसके साथ मैं तुझे डल गोल्डन क्रश टिश्यू का दुपट्टा दूंगी। You will look fabulous. This is perfect। Listen, तेरी डिजाइनिंग बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की है। तुझे पता है, इस ड्रेस का आइडिया मुझे पेरिस में एक 16th सेंचुरी की पेंटिंग को देकर आया था। अच्छा, मुझे तो ये बता कि तेरे पास कोई पोटली सेट है क्या? या है। Done. मुस्कान, प्लीज गेट मी दैट न्यू व्हाइट मटेरियल प्लीज। तू देखना, इसकी ड्रेस जब तू पहनेगी with your new set, you will look so dignified. People will just keep staring at you. लेकिन ये है जरा महंगा। Forget about the cost। See, डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करो तो सस्ता तो वैसे ही दिखता है ना। You're right. तेरी 2 ड्रेसेस तो हो गए। मेहंदी के लिए तुझे क्या दूं? See, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ? तुझे तो समझ में आ ही गई है ना मेरी चॉइस। क्या इम्प्रूवमेंट किया है तूने अपने काम में? ये सोच के लगता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुझ पे ही डाल दूं। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, मेरे पास सिर्फ 8 दिन है। You don't worry. सब ड्रेसेस उससे पहले रेडी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, गिव मी अ परफेक्ट फिटिंग, ओके? You just don't worry, okay? फिटिंग तुझे परफेक्ट ही मिलेगी। ओके, बाय। बाय, see you. मुस्कान। यस मैम। मुस्कान, तूने सारा ऑर्डर तो अच्छे से समझ लिया ना? जी मैम। तो मुझे सभी की सभी ड्रेसेस रेडी चाहिए विद परफेक्ट फिटिंग विद इन 7 days. ओके मैम, बट मेजरमेंट्स? Oh, they are in the register under the name of Renu Mehra, okay? ओके मैम। अच्छा, मुझे अभी कहीं जाना है. I'll see you later. See you. या। आइए ना शारदा बहन, आइए बैठिए। नमस्ते, कैसी हो? बस ठीक हूँ। नमस्ते। बैठो ना। स्वीट। चाय कॉफी लोगी? नहीं थैंक यू। क्या हुआ, कहीं बात जमी? मैंने बहुत जगह बात चलाई दीजिए, लेकिन कहीं कोई हिम्मत वाला लड़का ही नहीं मिला। भाग्य की बात है, मेरी बहन का भाग्य ही अच्छा नहीं। ऐसा क्यों कहती हो? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब देखो, कितनी छोटी उम्र में इसके पति गुजर गए, और आपको मालूम है लोग इसकी उम्र को नहीं देखते, इसकी सूनी मांग देखते हैं, गोद का बच्चा देखते हैं। पता नहीं क्या हो गया है सोसाइटी को।
लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि ऐसा हादसा उनकी बहू बेटी के साथ भी हो सकता है। एक जगह मैंने बात चलाई तो लड़का राजी भी हो गया शादी के लिए, लेकिन जब मैंने उसे बच्चे के बारे में बताया तो कहने लगा कि मैं बच्ची को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैंने अपने हस्बैंड से बात कर ली है। हाँ, इसकी बेटी को हम लोग गोद ले लेंगे। बस वंदना की शादी हो जानी चाहिए, वरना ये पहाड़ जैसी जिंदगी अकेली कैसे गुजारेगी। शारदा दी, आप परेशान मत होइए, तकदीर से कोई नहीं लड़ सकता। मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। अब मैं शादी करके क्या करूंगी? मैं नौकरी करके इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा कर सकती हूँ, लेकिन इसके बिना नहीं रह सकती। अब ये कितनी छोटी है, इसका बाप मरा है, माँ तो नहीं मरी। आप भी तो माँ है, क्या ऐसा हो सकता है? मैं समझ सकती हूँ। तो आप ये भी समझ लीजिए, मेरे नसीब में शादीशुदा जिंदगी नहीं है। मुझे यकीन है वंदना, तुम्हें जरूर कोई ऐसा साथी मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारी बच्ची के साथ अपनाएगा। मेरा मन कहता है। अच्छा, चलती हूँ। थैंक गॉड, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी। क्या कहना है तुम्हें? काजल, बुआ की बातों को तुमने इंपॉर्टेंस क्यों दी? इसलिए कि वो तुम्हारी बुआ है और उन्होंने जो कहा बड़ा साफ साफ कहा, जिसे मैंने ही नहीं मेरे घर वालों ने भी सुना है और समझ भी लिया। तुम्हारे घर वाले जो भी सुने या समझे, पर दुख तो इस बात का है कि तुमने मुझे बस इतना ही समझा। काजल, बुआ ने जो कहा वो उनकी सोच है, मेरे मम्मी डैडी आज बुआ की सोच है, कल अगर तुम्हारे मम्मी पापा की भी यही सोच हुई तो? नहीं काजल, आई नो माई पेरेंट्स। मेरी खुशी ही उनकी खुशी है, वो क्या मेरी खुशियों के रास्ते में आएंगे? नेवर, इम्पॉसिबल। सभी बच्चे ऐसा सोचते रहो, पर जब मौका आता है तो माँ बाप की राय ही कुछ और होती है। फिर क्या गारंटी है, क्या पता वो भी तुम्हें खुशियां देना तो चाहें, पर अपनी हैसियत की। What हैसियत? यूजलेस बातें कर रही हो। I'm sorry। अच्छा चलो मान भी लो, ऐसा हो भी गया तो क्या मैं होने दूंगा? नेवर, आई विल कन्विंस देम। वो मेरी खुशियों के लिए कुछ भी करेंगे, और मेरी खुशी सिर्फ तुम हो काजल। चलो मैं मान लेती हूँ तुम्हारी बात, तो कहो उन्हें कि मेरे पापा से बात करें। करेंगे, जरूर करेंगे, बट राइट नाउ दे आर नॉट इन इंडिया। वो जैसे ही लौटेंगे मैं उन्हें लेकर आऊंगा तुम्हारे मम्मी डैडी से बात करवाने। तो ठीक है, जब तक वो मेरे मम्मी पापा से नहीं मिलेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, मिलना तो दूर तुम मुझे फोन भी नहीं करोगे। बट दैट्स नॉट फेयर। पूछो अपने दिल से, क्या तुम्हारा ये डिसीजन सही है? नहीं राहुल, मेरे दिल ने तुम्हें इतना चाहा है कि उसमें सिर्फ तुम्हारी तस्वीर है। अगर वो टूट गई तो मैं तो मर ही जाऊंगी। काजल, प्यार किया है तो विश्वास भी करो। विश्वास ना करना प्यार की तौहीन है। आई प्रॉमिस आई विल नेवर लेट यू डाउन। आई एम श्योर वैसे तो हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, पर जस्ट इन केस तुम मुझ पर भरोसा रखना प्लीज। ऑलवेज ट्रस्ट मी। तुम्हारी कसम, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। आई ट्रस्ट यू राहुल, पर बुआ की बातें सुनकर मैं रात भर सो नहीं पाई। आज सोना, मीठी नींद। मैं आऊंगा तुम्हारे सपने में मिलने के लिए। आई लव यू काजल। हमें तो कोई सपने में भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। कितनी अच्छी मेहंदी, मुझे भी प्लीज ऐसे लगा के देना। पक्का, प्रिया ने भी लगाई थी उसकी बहन की शादी पे, इतनी सुंदर थी पूछ मत। आज मालूम है, आज वो हिमांगी आई थी कॉलेज में, वो भी बोल रही थी कि उसे भी मेहंदी लगानी है। एक दिन हम सब लोग बैठ के ना तुझसे सीखेंगे। ओके? पूजा, मिस्टर राज, मैं आती हूँ। हाय पूजा। हाय। आप यहाँ कैसे? जी मेरा कॉलेज यहीं पे। तो अब आप घर जा रहे होंगे? जी। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। नो नो, आई डोंट माइंड, पर आपको खामखा तकलीफ होगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं?
Good company is always a pleasure. Please come. थैंक यू। आइए। Please. थैंक्स। आइए आइए शादाबिन, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आप आने वाली थी, इसलिए मैंने चिरंजी को ऑफिस ही नहीं भेजा। अच्छा किया, सारी बातों का फैसला एक साथ ही हो जाएगा ना। बैठिए बैठिए ना। शादाबिन, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैच मेकिंग में आप मास्टर है। कितना अच्छा जोड़ा मिलाया था आपने मालिनी का। अरे जयाबिन तो आपकी इतनी तारीफ करती है कि बात मत पूछो। जो करता है भगवान करता है, हम तो बस जरिया हैं। चिरंजी बेटा देखो, शारदा आंटी आई है। आप चिरंजी से पहले मिल चुकी है ना? हाँ, जया बहन क्या मिली थी ना। हाँ हाँ बराबर। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? बस बिल्कुल मजे में। आंटी जी, मम्मी बता रही थी कि आपने मेरे लिए लड़की देखी है। हाँ, अच्छी है। आप कह रही हैं अच्छी है तो बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन ये फैसला मैं मम्मी पे छोड़ देना चाहूँगा। मम्मी, आप जिस लड़की से कहेंगी मैं शादी कर लूँगा। फिर भी बेटा तुम देख लो, तुम भी पसंद कर लो, है ना शारदा बहन? हाँ भाई, जिंदगी तो तुम दोनों ने एक साथ गुजारनी है। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ भाई चलो, ये देखो। कैसी लगी? अच्छी है। आंटी जी, आपने मम्मी को फोटोग्राफ बताई या नहीं? अभी अभी तो आई हूँ ना। वैसे ये लड़की बहुत अच्छी है, घरेलू है, खाना पकाना, सीना परोना सब जानती है। जो एक वाइफ में होनी चाहिए ना, सारी खूबियां हैं इसमें। आंटी जी, आप इस लड़की की तारीफ तो ऐसे कर रही हैं मानो जैसे कह रही हूँ कि मैं इस लड़की से शादी कर ही लूँ। हाँ, बाद में तुम ही दुआएं दोगे मुझे। लड़की कैसी लगी बेटा? ये देखिए मम्मी, आप भी अप्रूव कर लीजिए। ब्यूटीफुल है। मुझे तो मालूम ही था कि शारदा बहन ऐसी वैसी लड़की नहीं ढूंढेगी। ये लड़की जिस घर में भी जाएगी ना, स्वर्ग बना देगी। शारदा बहन, लड़की तो अच्छी है, पसंद भी आई, लेकिन इसका खानदान कैसा है? आप लोगों की बराबरी का है। तो फिर देर किस बात की, बात चलाइए ना। पुष्पा बहन, एक बात आप दोनों के लिए जान लेना जरूरी है। लड़की विधवा है। और एक बच्चे की मां भी है। आपको मेरे चिरंजी के लिए विधवाई मिली, वो भी एक बच्चे की मां। अब इसे बदनसीबी ही समझिए, इसमें उसका क्या दोष है? दोष तो किसी का नहीं होता शारदा बहन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटी की शादी एक विधवा से कर दूं। आप ऐसा सोचती हैं पुष्पा बहन? मुझे मालूम नहीं था। आप भी तो तभी विधवा हुई थी जब चिरंजीव सिर्फ 7-8 साल का था। आपने उसे किस तरह पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। कई बार इस घर पर ऐसा वक्त आया होगा जब आपको जरूरत महसूस हुई होगी एक मर्द की, जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे। आपने तो सहा है पुष्पा बहन। अगर आप इस शादी से इनकार करेंगी तो हम लोगों को क्या समझाएंगे? चिरंजीव, तुम तो समझदार हो बेटा। तुम जैसे लोगों को पहल करनी चाहिए ताकि मिसाल कायम हो। दुनिया का क्या है बेटा, दुनिया तो 4 दिन बात करती फिर अपने आप चुप हो जाती है। मैं ये तुम्हें क्यों समझा रही हूँ, जब एक औरत ही औरत के दर्द को नहीं समझ सकती। पुष्पा बहन, क्या जरूरी है कि हर विधवा आपकी तरह आंसू बहा बहा के अपने बच्चे के बड़े होने का इंतजार करे? अब ठीक कह रही है शारदा बहन, लेकिन समाज? अरे पुष्पा बहन, अच्छा समाज तो उल्टा इस बात का सम्मान करेगा, अप्रिशिएट करेगा। और फिर हम उस समाज की परवाह ही क्यों करें जिनकी नजर में किसी की जिंदगी की कोई अहमियत ही नहीं है, जो किसी की खुशियां देखना ही नहीं चाहता। मैंने सोचा था कि आप एक विधवा के दर्द को अच्छी तरह समझ सकती हैं, इसलिए इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं करेंगी। पर ठीक है, मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। अच्छा, चलती। रुकिए शारदा आंटी,
मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? हाँ माँ, आई फील मुझे इस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने मुझे किस तरह पाल पोस के बड़ा किया है। माँ, मैंने भी कई बार महसूस किया था कि इस घर को एक बाप की कितनी जरूरत थी। एक विधवा की जिंदगी एक ऐसी नाव की तरह होती है माँ, जो भंवर में फंसी हो और जिसका माझी कहीं खो गया हो। नहीं माँ, अब इस नाव को मैं भंवर में फंसने नहीं दूं, और इसे पार लगाने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ, गॉड ब्लेस यू चिरंजीव। तुम नहीं जानते कि तुम कितनी बड़ी शुरुआत करने जा रहे हो। लोग तुम्हारी मिसाल देखकर उजड़े घर बसाने लगेंगे। पुष्पा बहन, आप क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही थी कि ये रिश्ता न जोड़कर मैं बड़ा गुनाह कर बैठती, लेकिन एक बात है शारदा बहन, आप सही माने में मैच मेकर हैं। मुस्कान, अरे माँ, तुमने क्यों दरवाजा खोला? काजल नहीं है क्या? पता नहीं कहाँ गई है। मैं भी अभी अभी बाहर से आई हूँ। घंटियां बजाती रही पर किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। ये तो अच्छा मेरे पास डुप्लीकेट चाबी थी। थैंक्स राज जी। थैंक्स फॉर व्हाट? लिफ्ट के लिए। मैं छोटी छोटी बातों के लिए थैंक्स एक्सेप्ट नहीं करता। अगर थैंक्स करना ही है तो यू हैव टू डू मी अ फेवर। फेवर? या क्या? स्टॉप कॉलिंग मी राज। मुझे राज बुलाओ, अच्छा लगेगा। ओके, लेकिन मुझे आपको एक बात के लिए थैंक्स तो कहना ही पड़ेगा। किस बात के लिए? आपने जो हमें 70,000 का चेक दिया था ना, मेरे प्रिंसिपल इतना इम्प्रेस हो गए थे, पूछिए मत। वो डोनेशन वाला चेक? हाँ। वो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए दिया था। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। मैंने सोचा तुम कहाँ धूम में भटकती फिरोगी, और फिर मैंने चाहा था कि तुम्हारे को कोई तकलीफ। थैंक यू सो मच, यू आर वेरी कंसिडरेट। ओके, बाय। बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अरे तू है? क्यों, किसी और का इंतजार था? नहीं बाबा, मुझे लगा कि शायद काजल होगी। दीदी बाहर गई है कहीं? हाँ, पता नहीं कहीं गई है। तू जाके मुंह हाथ धो ले, मैं कोल्ड कॉफी रखती हूँ। नहीं माँ, आज मैंने कैंटीन में बहुत खा लिया। क्या गनशन खाती रहती है? अच्छा छोड़ सब बातें, तो एक काम कर, तू जा वो विद्या के घर जा, वहाँ पे काजू होगी, उसे कहना कि हमने बुलाया। जा। माँ, मैं अभी अभी तो आई हूँ कॉलेज से, दीदी आ जाएगी अपने आप। अरे ये लड़की ने तो बात न मानने की कसम खा रखी है। अरे मुस्कान, मुझे इसलिए टेंशन हो रही है कि काजू कभी बिना बताए बाहर नहीं जाती। माँ, ब्यूटी पार्लर ही गई होगी। अच्छा, मैं चाय बनाऊं? अरे मेरा दिमाग भी देख, मैंने तुझे चाय नहीं पूछी, मैं बनाती हूँ। कोई बात नहीं, तुम रहने दो, मैं बनाती हूँ। मैं भी सब्जी चढ़ा ही देती हूँ। मुस्कान, बाय राहुल।